विदर्भ और महाराष्ट्र के उद्योगों का कैसे हो उत्थान? उत्पादकों उद्योजकों को किन सरकारी सहयोग की है अपेक्षा? नीतियों में किस बदलाव की है जरूरत? टैक्स और सुविधाओं का कैसा हो तालमेल? बाजारों की स्थिति हो या जिलों की उत्पादक विशेषता, सफल जीवन के अनुभव का सार करेगा सरकार, किसान और उत्पादक सभी को निहाल। आओ देखें उद्योग की बात रूंगटा जी के साथ। न्यूज फर्स्ट चैनल पर आप सभी को नमस्कार। महाराष्ट्र का इस शीतकालीन अधिवेशन नागपुर में, जिसे हम महाराष्ट्र की दूसरी कैपिटल कहते हैं, हो रहा है। बहुत छोटा सा ये अधिवेशन है। प्रश्न विदर्भ के बहुत लंबित हैं और हमारे युवा मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी से हमें अपेक्षाएं बहुत है। हमारे विदर्भ के विधायक और मंत्री, हम चाहते हैं कि विदर्भ के लिए इतना करके देवे कि आने वाले इलेक्शन में लोग ये कहें महाराष्ट्र के कि आपने 4 वर्षों में विदर्भ के लिए बहुत कुछ किया है और विदर्भ को बहुत आगे लेके गए हैं, जो आज 75 साल में बाकी लोग नहीं कर पाए। हमें यह देखना है कि आज हमारे कई जो 11 जिले हैं जहाँ पर रोजगार निर्मित नहीं हो पाए, जहाँ पे कृषि को समर्थन मूल्य नहीं मिला, आज उसके लिए विधानसभा में भी कई तरह के प्रश्न पक्ष और विपक्ष से दोनों से आ रहे हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम विदर्भ का विकास किस तरह से ले जाना चाहते हैं, किस तरह से करना चाहते हैं, यह बहुत बड़ा मुद्दा है। आज कई राज्य सरकारें एमएसएमई के लिए बहुत ही सुविधाएं दे रही है, केंद्र सरकार काफ़ी सुविधाएं दे रही है, लेकिन अभी तक हमारे एमएसएमई इंडस्ट्रीज को किसी तरह का भी राज्य शासन से कोई भी ऐसे प्रोत्साहन की योजना नहीं मिली। आज बिजली की दरें इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं। सर्वोच्च न्यायालय का भी जो निर्णय है वो एमईआरसी ने नहीं माना और महावितरण ने अपने मनमाने ढंग से लोगों से दिसंबर में वसूली चालू कर दी है। पिछले 5 महीनों से वसूली कर रही है। इस तरह का आरोप विदर्भ इंडस्ट्री एसोसिएशन के अध्यक्ष और श्री गोयनका जी ने लगाया है और उन्होंने कहा है कि अगर इस तरह की जाती रही तो विदर्भ में बिजली के दरों के कारण बहुत सारे उद्योग प्लान शुरू हो जाएंगे और बहुत सारे के जो प्लान नहीं कर पाएंगे उनका इतिश्री यहीं पर हो जाएगा। दूसरी तरफ हमने देखा है कि दिसंबर में जो बिल आए हैं बहुत सारे जो टेक्सटाइल और टेक्निकल टेक्सटाइल में, उसमें जो 2 रुपये प्रति यूनिट टेक्सटाइल यूनिट को सब्सिडी दी जाती है वो अचानक विड्रॉ कर ली गई है। यह कहा गया है कि हम बाद में सब्सिडी दे देंगे, लेकिन आज उद्योग कहाँ से पैसे लाएगा? आज जो उन्होंने कोस्टिंग की थी कि 2 रुपया जो हम सब्सिडी ले रहे हैं उस हिसाब से सामने उन्होंने अपना माल बेचा है। आज बहुत सारे उद्योगों पर बहुत बड़े बड़े बिल आ गए हैं और वो भरने की स्थिति में नहीं है। ऐसी स्थिति में अगर सरकार करती है, जो 2029 तक टेक्सटाइल सब्सिडी थी, अचानक वो सब्सिडी दिसंबर के बिल में नवंबर की गायब हो जाती है, तो सरकार किस तरह का हमारे साथ वादा कर रही है, किस तरह का हमें ले जाना चाहती है, यह बहुत बड़ा प्रश्न हमारे सामने आ गया है। ऐसा लगता है कि एमएसएमई उद्योग विदर्भ के लिए क्या कुछ कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, सरकार उनके लिए क्या कर रही है, क्योंकि आज फिर से मांग उठी है कि 7,500 के सब्सिडी का जो बैकलॉग है वह भी सरकार ने देना चाहिए। प्रिंसिपल सेक्रेटरी से भी उन्होंने उद्योग से मुलाकात की और उसके बारे में चर्चाएं की है। पैकेज स्कीम ऑफ इंसेंटिव अभी तक लागू नहीं किया गया, अभी राह देख रहे हैं कि नई स्कीम आएगी। सरकार जो आश्वासन दे रही है उस आश्वासन की पूरी पूर्ति उसके अंतर्गत की जाएगी, लेकिन तभी उनको सूक्ष्म लघु मध्यम श्रेणी उद्योग पर ध्यान देना पड़ेगा। आज किसी जो उद्योग है वो कृषि को लेके आगे बढ़ रहे हैं और किसान भी जब तक आगे सक्षम होगा, जब कृषि उद्योग सही तरीके से चलेंगे, उसको सही तरीके से उसको भाव मिलेंगे। लेकिन जब इस तरह की अगर सरकार वादा खिलाफी करेगी, जो अधिकारी सरकार के साथ मिलकर इस तरह का काम करवा रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है देवेंद्र जी से वो कहीं ना कहीं अपना ठोस निर्णय लेके अपना वीटो पावर यूज करके उन उद्योगों को राहत दिलाएंगे। हम चाहते हैं कि जो हमारे अधिकारी इस पूरे विधानसभा में 14-15 दिन अपने ऑफिस छोड़कर नागपुर चले जाते हैं, पूरे ऑफिस वीरान हो जाते हैं, वहाँ पे कोई इस तरह के अधिकारी नज़र नहीं आते जो निर्णय ले सके। सिर्फ वहाँ पर चपरासी या कुछ कलर लोग के रह जाते हैं जहाँ पर कोई निर्णय नहीं होता और 15 दिन से विदर्भ में जो काम नहीं होता। इस तरह का अगर विदर्भ के साथ अन्याय होता है तो हम समझेंगे कि विदर्भ कहाँ से कहाँ चला जाएगा और किस तरह से जो आज
हम प्रोग्रेस की ओर जा रहे थे। हमें उम्मीद है सरकार इस सबको देखकर इस तरह का निर्णय लेगी कि जो अधिकारी नागपुर में है वो तत्काल अपने ड्यूटी पर अपने क्षेत्र में पहुंच जाएं और सरकार के जो अधिकारी दूसरे बॉम्बे से हैं वो उनको सहायक बनकर काम करें। आज ज़रूरी है, विदर्भ बहुत पिछड़ा हुआ है, अब विदर्भ आगे जा रहा है और कई योजनाएं विदर्भ की सरकार के सामने हैं और गडकरी जी और देवेंद्र जी, बावनकुले जी सामने आकर बहुत सारी योजनाएं ले रहे हैं। हम सुधीर मुनगंटीवार जी का भी धन्यवाद देना चाहेंगे कि मोरवा एयरपोर्ट को उन्होंने अपनी पूरी ताकत से लाया है और 17 करोड़ से सीएम से फंड दिलाया है। अब मोरवा एयरपोर्ट चालू हो गया तो यहाँ पर उद्योगों को बहुत राहत होगी, यहाँ के व्यापारियों को राहत होगी। जो आज नागपुर जाना पड़ता है वो मोरवा से आसानी से उनको प्लेन मिलने लग जाएंगे और उनकी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी होने जाएगी। आज जब इंडिगो पूरी सेवाएं नहीं दे पाया, लोग यहाँ के हमारे चंद्रपुर के, और मैं भी उसका एक बहुत बड़ा शिकार रहा हूँ, तो जब ये इंडिगो जैसी सर्विसेज नहीं हो पा रही तो हमें उम्मीद है कि मोरवा एयरपोर्ट आने से जो छोटे प्लेन होंगे वो इंडिगो को कहीं जाकर फेल करेंगे और यहाँ का जो नागरिक है, यहाँ का व्यवसायी है, वो आराम से सक्षम होकर काम कर पाएगा। अभी निकेश गुप्ता जी अकोला में वीटेक्स का बहुत बड़ा एग्जीबिशन लेने जा रहे हैं जनवरी में। वो एक बहुत अच्छा विदर्भ को देने का कुछ बहुत बड़ा प्रयास है। गडकरी जी का उद्योग के लिए जो एडवांटेज विदर्भ फरवरी में होने जा रहा है उससे लोगों की बहुत उम्मीदें बंधी हुई है और गडकरी जी एक ऐसे पुरुष हैं जो सही में विदर्भ के विकास के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं और उनकी सोच से विदर्भ बहुत आगे बढ़ेगा। हमें उम्मीद है कि हमारे देश के एक ऐसे विकास पूर्ण पुरुष श्री गडकरी जी विदर्भ को जरूर अपनी योजनाओं से आगे ले जाएंगे। स्टील इंडस्ट्री के बारे में हम कहना चाहते हैं कि गढ़चिरौली, चंद्रपुर, बाकी के कई क्षेत्रों में स्टील के लिए सरकार ने बहुत सारे नीतियाँ बनाई हैं और ज़मीन अधिग्रहण करने का उन्होंने मानस बनाया है, लेकिन अभी तक बहुत सारी ज़मीन अधिग्रहण नहीं हुई है। बूटी बोरी, गढ़चिरौली, चंद्रपुर, यहाँ पर ज़मीन अधिग्रहण करना बहुत ज़रूरी है। लोग राह देख रहे हैं स्टील प्लांट लगाने के लिए और ज़मीन देना बहुत ज़रूरी है। अभी हाल में हमें जानकारी मिली कि इसी सप्ताह राजस्थान ने प्रवासी लोगों को निवेश करने के लिए बहुत सारी योजनाएं दी हैं। वहाँ के सीएम लोगों से मिलकर आके बातें कर रहे हैं। हमें भी उम्मीद है हमारे युवा मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र जी यहाँ के व्यापारियों से, बाहर के जो मराठी हमारे व्यवसायी हैं उनको महाराष्ट्र में बुलाकर यहाँ पे निवेश करने के लिए आतुरता से यहाँ पर उनको निर्देश देंगे और उनके साथ संबोधन करेंगे और जो भी वो चाहते हैं किस तरह की योजनाएं उससे लाके महाराष्ट्र का विकास करेंगे। मराठी मानुस भी अगर महाराष्ट्र का विकास करता है तो महाराष्ट्र एक बहुत शक्तिशाली विकास पूर्ण राज्य बन जाएगा। अब हमारी चर्चा होती है अभी जो शीतकालीन अधिवेशन केंद्र में चल रहा है, जो राज्य में चल रहा है, वो हमारे देश को एक नीति देगा, एक ठोस आधार देगा। आज देश आगे 8.2 जीडीपी की ओर बढ़ रहा है। ऐसे समय में ज़रूरी है कि लघु सूक्ष्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए राज्य शासन ऐसी योजनाएं लाए जिससे कि यहाँ का विकास हो सके, सक्षमता से हम आगे आ सकें। लॉर्ड मिटल के बारे में हम बात करें, जिस तरह से लॉर्ड मिटल ने 24 सालों की तपस्या झेलते हुए आज इतना सुख समृद्धि की ओर विदर्भ को ले जा रहा है, तो उसके लिए हम राजेश गुप्ता जी, प्रभाकरन को बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि जो उनकी तपस्या है, आज नक्सलवाद वहाँ पर ख़त्म होने जा रहा है और साथ ही साथ आज स्टील प्लांट पूरा एक हब सेंटर बनकर विदर्भ में उभर कर आ रहा है। यह इन दोनों की तपस्या है जिसके कारण विदर्भ आगे आ रहा है। उसी तरह से गोल गैसीकरण प्रोजेक्ट में भी हम दराड़े जी, मधुसूदन जी अग्रवाल और उसी तरह से हम करना चाहेंगे ग्रेटर एनर्जी के अनूप गोयल की, जिन्होंने बहुत इस प्रोजेक्ट को आगे ले जाने के लिए पूरी योजनाएं बनाई है। विदर्भ का निवासी चाहता है कि विदर्भ कृषि प्रधान, पर्यटन क्षेत्र, जंगल, इस तरह से जो पूरा परिपूर्ण है, आज वह लोगों को आकर्षित करके 1 ट्रिलियन इकोनॉमी जो महाराष्ट्र में है उससे 1/2 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो है योगदान विदर्भ देने में काबिल है और देगे रहेगा। हम चाहते हैं कि जो आप हमारे साथ इस चर्चा कर रहे हैं, प्रदीप माहेश्वरी जी का एक सपना था कि विदर्भ आगे आना चाहिए, वह सपना अब साकार होने जा रहा है। उन्होंने बहुत तपस्या की है, आज हम उनको याद करते हैं कि उनकी तपस्या की वजह से अब सिर्फ एक प्रोजेक्ट बाकी रह गया है, पेट्रोकेमिकल। हम चाहते हैं कि पेट्रोकेमिकल अगर बुल्ढाना या अकोला के पास आता है तो इस प्रोजेक्ट से विदर्भ की बहुत ही काया
कल्प हो जाएगी। गोंदिया में भी एक बड़ा प्रकल्प लाना बहुत ज़रूरी है। अडानी का पावर हाउस तो है, लेकिन वहाँ पर राह देख रहा है एक नया प्रोजेक्ट वहाँ पर आके, वहाँ की जो 86% साक्षरता की ओर है, उस वहाँ पे एक बड़ा प्रोजेक्ट उसको एक दिशा निर्देश दे सकता है। और यहाँ पर जगह जगह टेक्सटाइल पार्क बनाना, यहाँ पर स्टील हब बनाना, बहुत सारे ऐसे पर्यटन क्षेत्रों को आगे ले जाना इस विदर्भ के लिए बहुत ज़रूरी है। और साथ में ज़रूरी हो जाता है कि नागपुर का एयरपोर्ट शीघ्र से शीघ्र डेवलप किया जाए, क्योंकि नागपुर जो अविकसित है उसका मेन कारण अब तक सिर्फ जो हमारा एयरपोर्ट डेवलप नहीं हो पाया, वह डेवलपमेंट करना बहुत ज़रूरी है। किस वजह से डेवलप नहीं हुआ, यह एक हमें खामियाजा बहुत वर्षों से भुगतना पड़ रहा है। हमें उम्मीद है कि विदर्भ को आप और हम मिलकर आगे ले जा सकते हैं, और विधानसभा में विदर्भ के बारे में चर्चा होगी, बिजली की दरें कम होगी, किसानों को भाव मिलेंगे और उद्योग आगे आएंगे। पैकेज स्कीम ऑफ इंसेंटिव नए तौर पर आएगी और इस तरह से विदर्भ विकास की ओर गतिमान होगा। आप जो मेरे इस चैनल को सुन रहे हैं, अगर लोगों तक पहुँचाएंगे तो मैं बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि इस यज्ञ में आपका बहुत बड़ा हाथ होगा विदर्भ को आगे ले जाने के लिए। पुनः हम फिर आपसे चर्चा करेंगे, तब तक के लिए आपसे मिले, नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें